नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थूरिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी और 7वें चरण का चुनाव सोमवार को होना है। 7वें चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। इस चरण में चंदौली, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, सोनभद्र और वाराणसी में वोट डाले जाएंगे। एक तरफ जहां योगी सरकार के कई दिग्गज मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कभी योगी सरकार में सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर भी चुनावी मैदान में है। इस चरण में बाहुबली धनंजय सिंह, विजय मिश्रा से लेकर मुख्तार अंसारी के बेटे तक की किस्मत दांव पर है। आपको बता दें, वाराणसी की दक्षिणी सीट से धर्मार्थ कार्य मंत्री नीलकंठ तिवारी चुनाव मैदान में है। ये सीट 3 दशकों से बीजेपी के पास है। इस सीट पर सपा ने अपने युवा विंग में लंबे समय से सक्रिय कामेश्वर नाथ दीक्षित किशन को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार की बहू मुदिता कपूर को टिकट दिया है। वाराणसी की शहर उत्तरी सीट भी हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर योगी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल चुनाव मैदान में है। जायसवाल तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के अशफाक अहमद से होगा। कांग्रेस ने गुलराना तबस्सुम को चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा के लिए प्रतिष्ठा पारक शिवपुर सीट इस बार 2 कारणों से खास है। यहाँ कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर एक बार फिर भाजपा से चुनाव मैदान में है। उनके सामने सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर ताल ठोक रहे हैं। सुभाषपा पिछली बार भाजपा के साथ थी, तो अब इस बार सपा का दामन थामा है। मिर्जापुर की मड़िहान विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं दूसरी बार इस सीट से चुनावी मैदान में है। उनके सामने समाजवादी पार्टी से रविंद्र बहादुर पटेल, बसपा से नरेंद्र कुशवाहा और अपना दल से अवधेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू पटेल चुनाव मैदान में है। ये सीट त्रिकोणीय लड़ाई में फंसती नजर आ रही है। भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से लगातार 4 बार के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा इस बार जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। आगरा जेल में बंद विधायक इस बार स्थानीय पार्टी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने विपुल दुबे, सपा ने रामकिशोर बिंद, बसपा ने उपेंद्र सिंह और कांग्रेस ने सुरेश चंद्र मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद और बाहुबली नेता रमाकांत यादव को टिकट दिया है। 2017 में इस सीट से बीजेपी के अरुण कांत यादव ने जीत हासिल की थी। आपको बता दें, रमाकांत यादव के बेटे हैं। इस बार भाजपा ने अरुण कांत का टिकट काट दिया है। जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट भी इस बार चर्चा में है। यहाँ से जेडीयू के टिकट पर बाहुबली धनंजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। धनंजय के खिलाफ बीजेपी ने कृष्ण प्रताप सिंह और सपा ने लकी यादव को मैदान में उतारा है। मऊ सदर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने में लगे हैं। वो सपा गठबंधन वाली सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी इस सीट से 25 साल से विधायक हैं। अब्बास अंसारी इसके पहले भी 2017 में घोसी विधानसभा से बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। गाजीपुर की जहूराबाद सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ सपा गठबंधन से सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान विधायक ओपी राजभर चुनाव मैदान में है। ओम प्रकाश राजभर का मुकाबला सपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे शादाब फातिमा से है। शादाब इस बार बसपा से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं सीट पर बसपा से 2 बार क्षेत्रीय विधायक रहे कालीचरण राजभर भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।